वीडियो के इस भाग में हम अमेरिकी लेखक रॉबर्ट ग्रीन की 1998 में प्रकाशित पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर अर्थात शक्ति के 48 नियम के नियमों में से नियम 10 संक्रमण, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस नियम अंतर्गत लेखक के विचार यह है कि आप किसी दूसरे के दुख से मर सकते हैं। भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों ही की तरह संक्रामक होती हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह याद रखें कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपकी तरफ भी आकर्षित हो जाएगी। इसलिए सुखी और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहें। लियोनार्डो दा विंची 1452 से 1519 के एक कहानी बीज और घंटाघर से इस नियम को समझते हैं। एक कौवा एक बीज को अपनी चोंच में दबाकर घंटाघर के ऊपर से जा रहा था। तभी वह बीज उसकी चोंच से फिसल गया और घंटाघर के नीचे की दरार में गिर गया। बीज मरते मरते बच गया। उसने घंटाघर की दीवार से आग्रह किया कि वह उसकी रक्षा करे। उसने ईश्वर की कृपा का वास्ता दिया और दीवार की ऊंचाई, सुंदरता तथा उसके घंटे की आवाज की तारीफ के पुल बांधने लगा। उसने कहा, अफसोस कि मैं अपने पिता के पेड़ों की हरी शाखाओं के नीचे नहीं गिरा। अफसोस कि मैं ऐसी जमीन पर नहीं गिरा जो पत्तियों से ढंकी हो। लेकिन कम से कम आप मुझे नहीं त्याग दें। जब मैंने खुद को क्रूर कौवे की चोंच में पाया तो मैंने एक प्रतिज्ञा की कि अगर मैं बच गया तो मैं अपने जीवन को एक छोटे से छेद में समाप्त कर दूंगा। इन शब्दों से दयावश दीवार ने उस बीज को वहां आश्रय दे दिया जहां यह गिर गया था। कुछ समय बाद वह बीज फट गया। इसकी जड़ें पत्थरों के दरारों के बीच पहुंच गईं और उन्हें अलग धकेलने लगीं। इसके अंकुर आकाश की ओर बढ़ने लगे। वे जल्द ही ऊपर भवन की ओर उठने लगे और जैसे जैसे मुड़ते गए जड़ें मोटी होती गईं और प्राचीन पत्थरों को उनकी जगह से दूर हटाने लगीं। बहुत देर बाद जाकर दीवार को होश आया कि दया के कारण उसने अपने ही विनाश को आमंत्रित कर लिया है। लेकिन अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कुछ ही समय बाद दीवार गिर गई। शक्ति की कुंजी। कुछ लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं। ये लोग अपनी गलतियों के कारण नहीं, बल्कि परिस्थितियों के कारण दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। ये हमारी मदद और सहानुभूति के हकदार हैं। लेकिन कई लोग दुर्भाग्य या दुख के शिकार नहीं होते हैं, बल्कि अपने विनाशकारी कामों और दूसरों पर बुरे प्रभाव के कारण दुर्भाग्य को स्वयं आमंत्रित करते हैं। इन लोगों की मदद करने के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। हम यह सोचते हैं कि उन्हें मुसीबत से उबारना या उनकी आदतें बदलना नेकी का काम होगा, लेकिन अक्सर उनकी आदतें हम में आ जाती हैं और उनकी बजाय हम बदल जाते हैं। इसका कारण समझना आसान है। इंसान जिन लोगों के साथ रहता है, उनके मूड, भावनाओं और सोचने के तरीकों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझ लें, शक्ति के खेल में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप कैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं। बुरा प्रभाव डालने वालों के साथ जुड़ने में जोखिम यह है कि आप अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। इसके अलावा लोग जब आपको ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता देखेंगे तो आपके बारे में उनकी राय अच्छी नहीं होगी। कभी भी बुरे प्रभाव के खतरों को कम न आंकें। बुरे प्रभाव का सिर्फ एक ही समाधान है, बचकर रहो। खतरा यह है कि बुरे प्रभाव डालने वाले ये लोग अक्सर ऐसा अभिनय करते हैं कि दोष उनका नहीं, बल्कि परिस्थितियों का है। इसलिए शुरुआत में यह देखना मुश्किल होता है कि उन्होंने दुखों को खुद आमंत्रित किया है। जब तक आप समस्या की हकीकत जान पाते हैं, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। आप इस तरह के खतरनाक संक्रमण से खुद को कैसे बचा सकते हैं?
जवाब यह है कि आप लोगों का मूल्यांकन इस बात से न करें कि वे अपनी समस्याओं के क्या कारण बताते हैं, बल्कि इस बात से करें कि दुनिया पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव डालने वालों को इन बातों से पहचाना जा सकता है कि वे दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। उनका अतीत बहुत उथल-पुथल वाला होता है, बहुत से लोगों से उनके संबंध टूट जाते हैं, उनके कैरियर अस्थिर होते हैं और उनके चरित्र में एक खतरनाक शक्ति होती है, जिससे प्रभावित होकर आप अपनी तर्क शक्ति खो देते हैं। बुरा प्रभाव डालने वालों की इन विशेषताओं को देखकर पहले से ही सचेत हो जाएं। उनकी आंखों से असंतुष्टि के भाव को देखना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पर तरस न खाएं और उनकी मदद करने की कोशिश में खुद न उलझ जाएं। बुरा प्रभाव डालने वालों के पास से दूर भाग जाएं, वरना आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बुरे प्रभाव का दूसरा पहलू भी उतना ही सही है और इसे समझना शायद ज्यादा आसान है। कुछ लोग अपने खुशनुमा स्वभाव, स्वाभाविक उत्साह और बुद्धिमत्ता के द्वारा खुशी को आकर्षित करते हैं। वे सुख का स्रोत होते हैं और आपको उनके साथ संबंध जोड़ना चाहिए ताकि आप भी उनके सुख में हिस्सेदार बन सकें। यह सिर्फ खुशनुमा स्वभाव और सफलता पर ही लागू नहीं होता है, सभी सकारात्मक गुण हम पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। टैलीरैंड में कई विचित्र गुण थे, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें फ्रांस का सबसे शालीन, आकर्षक और हाजिर जवाब सामंत मानते थे। उनका परिवार देश के सबसे पुराने कुलीन परिवारों में से एक था। हालांकि उन्हें प्रजातंत्र और फ्रांसीसी गणराज्य में विश्वास था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने सामंती गुणों को नहीं छोड़ा। उनके समकालीन नेपोलियन कई मायनों में उनके विपरीत थे। नेपोलियन कोर्सिका के किसान परिवार से आए थे और मितभाषी, असभ्य, यहाँ तक कि उग्र भी थे। नेपोलियन टैलीरैंड की जितनी प्रशंसा करते थे, उतनी किसी की भी नहीं करते थे। वे टैलीरैंड को हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करते थे और यह चाहते थे कि टैलीरैंड के गुणों के प्रभाव से वे भी सुसंस्कृत बन जाएं। इसका असर हुआ। समय के साथ साथ नेपोलियन में कई बदलाव हुए। टैलीरैंड के साथ रहने से उनके चरित्र के कई अनगढ़ पहलू सुघड़ हो गए। इस भावनात्मक आदान प्रदान के सकारात्मक पहलू का लाभ लें। उदाहरण के लिए, अगर आप कंजूस हैं तो उदार लोगों के साथ रहें ताकि उनके प्रभाव के कारण आपकी कंजूसी खत्म हो जाए। अगर आप निराशावादी हैं तो हंसमुख लोगों के आसपास रहें। अगर आप एकाकी हैं तो बहिर्मुखी लोगों से दोस्ती करें। कभी भी ऐसे लोगों से न जुड़े जिनमें आपके जैसे दोष हों, इससे सिर्फ आपके दोष ही मजबूत होंगे। सिर्फ सकारात्मक गुणों वाले लोगों के साथ जुड़े। अगर आप जिंदगी में इस नियम पर चलेंगे तो आपको दुनिया की किसी भी दवा से ज्यादा फायदा होगा। तस्वीर वायरस। यह बिना दिखे, बिना चेतावनी दिए आपके शरीर में घुस जाता है और चुपचाप धीरे धीरे फैलता रहता है। आपको इसका पता चल पाए इससे पहले ही यह आपके शरीर में गहरी जड़ें जमा लेता है। विशेषज्ञ की राय, खुशकिस्मत लोगों को पहचानें ताकि आप उनके साथ रहने का निर्णय ले सकें। बदकिस्मत लोगों को भी पहचानें ताकि आप उनसे बच सकें। दुर्भाग्य आमतौर पर मूर्खता के कारण आता है और इसके शिकार लोगों से ज्यादा संक्रामक और कोई नहीं होता। अपने दरवाजे को छोटे से छोटे दुर्भाग्य के लिए भी न खोलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके पीछे पीछे बहुत से दुर्भाग्य चले जाएंगे। दूसरे के दुख से न मरे। बाल्तेसर ग्रेशियन। वीडियो के इस भाग में हमने शक्ति के 48 नियम के नियमों में से नियम 10 संक्रमण, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें के बारे में विस्तार से जाना। वीडियो के अगले भाग में हम नियम 11 लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरे आने वाले अगले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।